बैकअप फाइल पिछले पार्ट में हो गया था। अब अगले पार्ट में हम प्रोग्राम फाइल होती है किसी भी, यानी कि प्रोग्राम फाइल को हम फाइल में कंटेन होती है प्रोग्राम्स और इसकी सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन। दिस फाइल कंटेन द सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन इसमें होती हैं और इसको इसकी एक्सटेंशन होती है .com.aexe। डाटा फाइल, जो फाइल्स में डाटा कंटेन होता है उसको हम कहते हैं डाटा फाइल्स। और इसकी एग्जांपल्स सिक्वेंशियल फाइल्स होती है कि सिक्वेंशियल फाइल में जो है फाइल जो है ना ज़्यादा टाइम लेती हैं, और जिस तरह अगर फाइल्स को हमें एक्सेस करना हो तो वो 1 to 1, यानी अगर हमने 10th फाइल को अगर हमने लेना है तो हमें 9 से गुजर के जाना पड़ेगा। और रैंडम फाइल में होता है अगर हमने 10th फाइल को हम डायरेक्ट भी एक्सेस कर सकते हैं। इंडेक्स फाइल होते हैं की फील्ड, इन दोनों का मिक्सचर इन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो वो इंडेक्स फाइल हो जाएगी। और किसी भी जो है ना इंडेक्स फाइल को अगर हम कैसे भी नेम या लेटर से हम फाइंड कर सकते हैं इंडेक्स फाइल को। कोई भी अगर हम नेम लिखेंगे उससे इंडेक्स फाइल काउंट हो जाएगी। डेटाबेस कलेक्शन होती है लॉजिकली फाइल्स की, जो कलेक्शन होती है उसको हम डेटाबेस कहते हैं। ईच फाइल में और ये हर फाइल के पास जो होती है डिफरेंट इंफॉर्मेशन होती है, डिफरेंट पर्पस होता है। ईच फाइल में भी ऑर्गेनाइज डिफरेंट वेज रिट्रीवेबल। कलेक्शन ऑफ फाइल्स को हम डेटाबेस कहेंगे। उसके बाद ये डेटाबेस के ऑब्जेक्टिव्स हैं। डेटाबेस इंटीग्रेशन, डाटा इन फाइल सिस्टम स्टोर इन सेपरेट फाइल। इट इज़ जो डाटा होता है वो डिफरेंट सेपरेट फाइल्स में जो होता है वो स्टोर होता है। और इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू एक्सेस डाटा स्टोर इन सेपरेट इंडिपेंडेंट फाइल। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत ज़्यादा मुश्किल है सेपरेट इंडिपेंडेंट फाइल से डाटा एक्सेस करना। तो इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि डाटा इन डिफरेंट कंप्यूटर फिजिकली, डाटा जो होता है ना डाटा बेस में बी लोकेटेड एट डिफरेंट कंप्यूटर फिजिकली बट इज कनेक्टेड में बी लोकेटेड एट डिफरेंट। अगर हम डिफरेंट कंप्यूटर से फिजिकली डाटा को इकट्ठा करें और कम्युनिकेशन लिंक से उसको कनेक्ट कर दें, उसको हम कहेंगे डाटा इंटीग्रेशन, जिसमें डाटा अपीयर सेंट्रलाइज। और इससे जो डाटा होगा ना सेंट्रलाइज हो जाएगा। पहले अलग-अलग था, अब इसको इकट्ठा हो जाएगा कम्युनिकेशन लिंक से। डाटा इंटीग्रिटी होता है एक्यूरेसी रिलायबिलिटी ऑफ द डाटा। और ये रूल्स आर डिजाइंड टू कीप द डाटा कंसिस्टेंट एंड करेक्ट। फॉर एग्जांपल इंटीग्रिटी रूल कैन मेक श्योर द इज़ नॉट असाइन टू मल्ट, कि एक आईडी ज़्यादा लोगों को जो है ना वो एक्सेस नहीं होगी। डाटा इंटीग्रिटी होती है रिलायबिलिटी एक्यूरेसी। इंडिपेंडेंस होगा कि डाटा और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स अलग सेपरेट यूज़ होंगे। द यूज़र कैन चेंज द डाटा द यूज़र कैन चेंज डाटा स्ट्रक्चर एंड ऑपरेशंस। यूज़र जो होते हैं ना डाटा स्ट्रक्चर को अलग से चेंज करते हैं। ऑपरेशंस एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स विद को चेंज किए बगैर जो है ना वो डाटा स्टोरेज चेंज हो सकती है। और द यूज़र कैन आल्सो मॉडिफाई, और प्रोग्राम्स भी जो है मॉडिफाई हो सकते हैं डाटा स्ट्रक्चर्स को इकट्ठे किए बगैर। इसमें सिर्फ डाटा और प्रोग्राम्स की बात हो रही है। अगर डाटा को हम चेंज कर सकते बगैर प्रोग्राम्स को यूज़ किया जाए एंड वाइस वर्सा। ये हायरार्चिकल मॉडल है। ये हायरार्ची रिकॉर्ड अरेंजेस रिकॉर्ड लाइक इन हायरार्ची लाइक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होता है। ईच रिकॉर्ड इन दिस मोड इज कॉल्ड नोड। नोड के तौर पर इसको द टॉप मोस्ट नोड इज कॉल्ड रूट। उसके बाद पेरेंट्स, हाई लेवल नोड को हम पेरेंट्स कहेंगे। उसके बाद चाइल्ड्स आ जाएंगे। और इस स्ट्रक्चर को इन्वर्टेड ट्री भी कहते हैं। और चाइल्ड का सिर्फ एक ही वन पेरेंट होगा और पेरेंट कैन हैव मैनी चिल्ड्रंस। नेटवर्क मॉडल को हम ये भी उसकी जैसे ही है जैसा, लेकिन इसमें ये है कि चाइल्ड नोड्स कैन हैव मोर देन वन पेरेंट्स। और इट इज कैन रिप्रेजेंटेड बाय एरोज। और इट इज रिक्वायर मोर, इसमें रिक्वायर होती है मोर कम्प्लेक्स डायग्राम टू रिप्रेजेंट अ डाटा। इट आल्सो प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है। रिलेशनल मॉडल इज ऑल, ये रिलेशनल मॉडल जो है नेटवर्क और हायरार्चिकल मॉडल से ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है सबसे ज़्यादा। और रिलेशन को हम टेबल कहते हैं। और ये एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। और रिलेशन कंसिस्टेंस इसको टेबल कहते हैं। और ये एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है, एंटिटी इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है। डाटा मैनेजमेंट होता है कि कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट आर यूज्ड टू क्रिएट मेंटेन एक्सेस डाटाबेस। कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स that are used to create, maintain and access database.
जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है कि हम डेटाबेस को एक्सेस ये मेंटेन करेंगे डिफरेंट प्रोग्राम से। शेयरेबिलिटी है, इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। शेयरेबिलिटी है, शेयर डाटा in different database management system. Shareability means that data is shared by different people, different systems. Data is stored at different central place. Availability जो होती है ना, users must be able to access data in DBS. The data should be able whenever it is required. यानी कि यूज़र मस्ट बी एबल अवेलेबल हों टू access data। और इंटीग्रिटी अवेलेबिलिटी होती है कि शुड प्रोवाइड द फैसिलिटी टू चेंज द ड्यू टू इंक्रीज इन रिक्वायरमेंट्स। डाटा इंटीग्रिटी होती है कि कंसिस्टेंट रिलायबिलिटी एक्यूरेसी ऑफ डाटा। अब हम निकलने फीचर्स याद। पहला हो गया डाटा डिक्शनरी इज़ अ फाइल द स्टोर आर डाटा डेफिनेशन। और इसमें डाटा डेफिनेशन की सारी जो डेफिनेशन होंगी वो स्टोर होंगी। डाटा इस डिक्शनरी डाटा डिक्शनरी का रिपोजिटरी भी इसको कहते हैं। इट इंश्योर्स सारे डाटा को मॉनिटर करता है और सारे देखता है कि डाटा जो है ना डाटा डेफिनेशन रूल्स के मुताबिक डाटा डिक्शनरी सारा चेक करता है। यूटिलिटी किसी डाटाबेस को मेंटेन करने के लिए यूटिलिटी यूज़ होती है। क्यूरी लैंग्वेज जो होती है यूज दैट मोस्ट क्यूरी लैंग्वेज इज एसक्यूएल। एसक्यूएल स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। द स्टेटमेंट एसक्यूएल रिटन इन सिंपल The statements of SQL are written in simple English-like sentences. Some important commands SQL select, delete, create, modify. अगर इंग्लिश लाइक सेंटेंसेस में क्वेरी लैंग्वेज जो है ना वो स्टोर होती है। और इसके यहाँ के क्रिएट टेबल, एंटर डाटा, रिट्रीव डाटा, रिपोर्ट एंड डाटा इज अ प्रोग्राम यूज्ड टू प्रोड्यूस रिपोर्ट। इट रिट्रीव डाटा फ्रॉम डाटाबेस, डिस्प्ले डिफरेंट डेट। रिपोर्ट जनरेटर जो होती प्रोग्राम है जो रिपोर्ट्स को करता है, रिपोर्ट्स बनाता है डेटाबेस से डाटा रिट्रीव करता है। डिफरेंट फॉर्मेट्स यूज़र कैन यूज़ पेज नंबर को मॉडिफाई कॉलम्स हेडिंग्स को मॉडिफाई करने के लिए रिपोर्ट जनरेटर यूज होता है। इसकी सिक्योरिटी होती है प्रोटेक्शन ऑफ डाटाबेस फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। और बैकअप एंड रिकवरी होती है। फैसिलिटी प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ बैकअप एंड रिकवरी। एडिशनल कॉपी ऑफ डाटा और डाटा कैन बी रिकवर फ्रॉम बैकअप फाइल। इट कैन बी अगर ओरिजिनल फाइल लॉस हो जाती है तो हम रिकवर कर सकते हैं। और एडवांटेज डिसएडवांटेज ये जो है ना वो नहीं है उसमें स्मार्ट सिलेबस में। अल्लाह हाफिज़।